गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 7 हु विल प्ले विद मी। मेरे साथ कौन खेलेगा। तो अपने एक बालक की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो पढ़ाई को पसंद नहीं करता है और हर समय खेलना पसंद करता है, लेकिन उसके दोस्त और आसपास के जो अन्य साथी हैं वो सभी अपने अपने वर्क में बिजी होते हैं, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और उसकी वजह से उसे भी अपने आप महसूस होता है कि मुझे भी कुछ कार्य करना चाहिए और उसकी लाइफ में चेंजेस आती है। तो देखते हैं इस स्टोरी के माध्यम से क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू लाइक मोर, टू स्टडी और टू प्ले। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप किसे अधिक पसंद करते हैं, अध्ययन करना या फिर खेलना। सोचिए किसको पसंद करते हो, सबसे अधिक किसे पसंद करते हो, पढ़ना या खेलना। अब अगर आप मेरे से पूछो तो मैं तो बोलूँगा स्टडी एंड प्ले बोथ, क्योंकि अध्ययन के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। आउटडोर गेम्स होने चाहिए, इंडोर ज़रूरी नहीं है। तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि खेलने और पढ़ना साथ साथ होना चाहिए। खेलने के दौरान कुछ टाइम निर्धारित हो जिसमें कि अपने आउटडोर गेम्स खेलें और फिजिकली फिट रहें। सेकंड है व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी। अगला क्वेश्चन है कि यदि तुम अपना सारा समय खेलने में बिताते हो और अध्ययन बिल्कुल भी नहीं करते हो तो क्या होगा। क्या होगा बताओ। कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। हर समय खेलते रहने से आपका नॉलेज है वो बहुत कम रह जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो देखते हैं इस स्टोरी को। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। यह एक लड़के के बारे में कहानी है जो कि पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। यानी कि यह कहानी उस लड़के के बारे में है जो बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं करता है। वन डे ही मीट्स सम क्रीचर्स एंड देन ही चेंजेज। एक दिन वह कुछ प्राणियों से मिलता है और बदल जाता है। वाई डन ही चेंज हिमसेल्फ। वह अपने आप को क्यों बदलता है। लेट्स फाइंड आउट। आओ पता लगाते हैं। दिस इज रोहित। ये पिक्चर में जो बॉय आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है इसी के बारे में स्टोरी है और ये रोहित है। दिस इज रोहित, यह रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज। वह अपने अध्ययनों को पसंद नहीं करता है, यानी कि वो पढ़ना पसंद नहीं करता है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट ही डजंट गो देयर। उसके सभी मित्र रोज विद्यालय जाते हैं परंतु वह वहाँ नहीं जाता है। ही वेंडर्स हेयर एंड देयर। वह यहाँ वहाँ भटकता रहता है, घूमता रहता है। वेंडर्स का मतलब बिना किसी काम के निठल्ले खाली रहते हुए इधर उधर घूमना, उसी को बोलते हैं भटकना। वन डे ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम। एक दिन वह अपने घर के पास स्थित एक बगीचे में गया। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद। वह उस बगीचे में अपने साथ खेलने के लिए अन्य बच्चों को वहाँ नहीं पाता है। यानी कि जैसे ही वो उस बगीचे में जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, वहाँ पर अन्य कोई भी बच्चे नहीं थे जो उसके साथ खेल सके, तो वो अकेला बैठा है। ही सिट्स ऑन ए बेंच अंडर द बिग बैनियन ट्री। ये पीछे जो बैनियन ट्री बरगद का वृक्ष, और वह एक बेंच पर एक बड़े से बरगद के वृक्ष के नीचे बैठता है।
After some time, he noticed a peacock dancing. कुछ समय के बाद वह एक मोर को नियर द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के पास नाचते हुए देखता है। यानी कि आफ्टर समटाइम्स ही नोटिस ए पीकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स, कि कुछ समय के बाद वह एक मोर को फूलों के क्यारियों के पास नाचते हुए देखता है। रोहित वॉक्स टू द पीकॉक एंड सेज टू हिम, रोहित है वो मोर तक चलकर जाता है और उससे कहता है, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। ये देखिए, ये मोर जो डांस कर रहा है उसके पास रोहित पहुंचा है और वो उसे कहता है अपने साथ खेलने के लिए। तो मोर क्या कहता है, द पीकॉक सेज आई एम बिजी, मोर कहता है मैं व्यस्त हूँ, मुझे टाइम नहीं है। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता हूँ। देन रोहित मीट्स ए डॉग, तब रोहित एक कुत्ते से मिलता है। ही आस्क्स हिम विल यू प्ले विद मी, तो वह कौन, वह रोहित कुत्ते से पूछता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज आई एम बिजी, कुत्ते ने भी कहा, यानी कि कुत्ता कहता है मैं व्यस्त हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, और उसने कहा लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, मास्टर मीन्स होता है मालिक का, हाउस मीन्स घर, और उसने कहा कि मैं अपने मालिक के घर की देखभाल करने में व्यस्त हूँ। तो अब देखो, मोर है वो भी खाली नहीं है, फ्री नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। कुत्ता है वो अपना काम कर रहा है। अब खाली है तो कौन, रोहित, तो वो हर किसी के पास जाता है ये पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। ही हैपन्स टू सी ए पैरोट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स, और संयोगवश वह एक तोते, कौवे, चिड़िया और घोड़े से मिलता है। ही आस्क्स देम टू सेम क्वेश्चन, और वह यही पर्सन उन सभी से पूछता है विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। और सभी क्या आंसर देते हैं, वी आर बिजी, हम व्यस्त हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास करने के लिए बहुत से काम हैं। वी कैन नॉट प्ले विद यू, दे रिप्लाई, उन्होंने उत्तर दिया। रिप्लाई का मतलब उत्तर देना। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। देखिए, कोई भी फ्री नहीं है, तोता भी फ्री नहीं है, कौवा भी नहीं है, चिड़िया भी नहीं है, घोड़ा भी फ्री नहीं है, कुत्ता भी फ्री नहीं है, मोर भी फ्री नहीं है, कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता है, क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, व्यस्त हैं। और वो कहते हैं कि हमारे पास करने के लिए बहुत से काम हैं। दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव, इसका रोहित पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ही सेज टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से कहता है, क्या कहता है, ऑल ऑफ देम आर बिजी, वो सभी व्यस्त हैं। ऑल ऑफ देम आर बिजी, वो सभी व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग, वे कुछ न कुछ कर रहे हैं। इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, केवल मैं ही हूँ जो कार्य नहीं कर रहा है। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और वो निर्णय करता है कि अब मैं भी अपना कार्य करूँगा और अपने आप को व्यस्त रखूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, लेजीनेस मीन्स आलस्य, और वो कहता है कि मैं अपने इस आलस्य को छोड़ दूँगा, गिव अप त्याग देना। ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली, वह घर लौटता है और प्रतिदिन विद्यालय जाने का निर्णय करता है। डिसाइड्स निर्णय करता है, रिटर्न्स घर लौटता है। ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो, वह अटेंटिवली मीन्स होता है सावधानीपूर्वक, ध्यानपूर्वक, वह ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू करता है और साथ ही साथ अपना गृह कार्य भी पूरा करता है। ही लर्न्स हिज लेसन रेगुलरली, वह नियमित रूप से अपने पाठों को सीखता है, याद करता है। इन द इवनिंग ही गोज़ टू द प्ले ग्राउंड एंड फाइंड हिज फ्रेंड्स देयर, शाम के समय वह खेल के मैदान में जाता है तो अपने सभी मित्रों को वहाँ पाता है। ही प्लेज विद देम फॉर अबाउट एन आवर,
और वह वहाँ उनके साथ लगभग 1 घंटा खेलता है। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइज। आफ्टर रिटर्निंग होम घर लौटने के बाद वह अपना रात्रि का भोजन करता है, डिनर रात का भोजन, एंड देन और तब रिवाइज मीन्स दोहराता है वर्ड हैज स्टडीड एट स्कूल, जो कि उसने विद्यालय के अंदर पढ़ा है। यानी कि वो खेल के मैदान से वापस आता है, वापस आने के बाद में वह अपने लेसन रिवाइज करता है, लर्न करता है, जो कुछ भी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है उसको नियमित रूप से पढ़ता है, होमवर्क भी कंप्लीट करता है। विद दिस चेंज हिज बिहेवियर ही इज नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन। उसके इस बदले हुए व्यवहार के साथ हर कोई उसे पसंद करता है, यानी कि अब हर किसी के द्वारा उसे पसंद किया जाता है। हिज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड दिस हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम। उसके अध्यापक उसकी समय पालन के लिए प्रशंसा करते हैं। प्रेज मिस होता है प्रशंसा करना, पंक्चुअलिटी मिस होता है समय पालन, एंड मिस और हिज पेरेंट्स माता पिता फील महसूस करते हैं प्राउड मिस गर्व ऑफ हिम उसके लिए, और उसके माता पिता भी उसके इस कार्य के लिए उस पर गर्व महसूस करते हैं। तो हमने पढ़ा कि किस तरह से रोहित, जो कि पहले पढ़ना नहीं चाहता है, हर समय खेलना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वह कई प्राणियों से मिलता है, जानवरों से मिलता है, कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसे महसूस होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, मैं ही एक ऐसा हूँ जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो अपने आप ही निर्णय लेता है और वो नियमित रूप से अध्ययन करना शुरू करता है। वो डिसाइड करता है कि आज से मैं प्रतिदिन विद्यालय जाऊंगा, जो कुछ वहाँ पे पढ़ाया जाएगा उनको लर्न करूंगा, अपना होमवर्क कंप्लीट रखूंगा। इन सब के द्वारा वह एक बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाता है। तो आप भी यही बातें नोटिस करनी है कि अगर आपने भी खेलना है तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए उसमें से बीच में 1-1.5 घंटा आपने आउटडोर गेम्स खेलने हैं, मोबाइल वगैरह पे नहीं खेलने हैं, और जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है उसको नियमित रूप से लर्न करना है, अपना वर्क भी कंप्लीट करना है। तो आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, और उसकी तरह से आपके पेरेंट्स भी आप पर गर्व महसूस करेंगे, आपके अध्यापक भी आपके समय पालन के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके वर्ड मीन और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।